हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को एंड उसी के साथ साथ आपके कुछ डाउट्स भी क्लियर करेंगे। लर्निंग लेसन के साथ भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्टॉक के साथ, वो है अपोलो हॉस्पिटल। यस, आज के दिन अपोलो हॉस्पिटल में दमदार तेजी देखने को मिली। लगभग 4% के आसपास की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है एंड कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में अपोलो हॉस्पिटल भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। मुझे कैसे पता चलता है कि कमेंट सेक्शन में सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी सवाल पूछेंगे उनके पोर्टफोलियो में ये शेयर रहता है, तभी तो ये पूछते हैं। सो अपोलो हॉस्पिटल की अगर हम लोग बात करें, ये स्टॉक कैसा है, तो ऑब्वियसली अच्छा स्टॉक है, निफ्टी 50 वाला स्टॉक है। एंड देखिए, इन चीज़ों को अच्छे से समझिए कि अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में ही जाना है, ठीक है, ये हॉस्पिटल सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है, तो फिर अपोलो हॉस्पिटल ये चॉइस एकदम करेक्ट है, ठीक है। बट अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो फिर आपके पास मल्टीपल चॉइस है, मतलब आईटी सेक्टर है, फार्मा है, देन वही बैंकिंग है, एनबीएफसी है, ठीक है, केमिकल है। तो वो पहला पोर्टफोलियो बना लीजिए, उसके बाद आप हेल्थ केयर को क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हो। हाँ, बट अगर आपको स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में पहला स्टॉक अगर किसी को चुनना ही है तो फिर अपोलो हॉस्पिटल, एंड खास करके हॉस्पिटल सेगमेंट में बाकी के स्टॉक्स फोर्टिस की बात करें एंड और भी बहुत सारे जो कंपनीज है, इतने कुछ एनर्जेटिक लगते हैं नहीं। अपोलो हॉस्पिटल ही उसमें ठीक ठाक लगता है। और ये आज की बात नहीं, हम लोगों ने इसके पहले भी इसको कवर किया हुआ है। इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 30% के आसपास है एंड 16% से भी ज़्यादा, 16.5% प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। अब आप बोलो कि ये क्या अच्छी खबर है, तो जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप इसका पुराना रिकॉर्ड देखोगे, हम लोग इसको 3000 के आसपास था तब से हम लोग इसको देख रहे, तभी प्रमोटर होल्डिंग का प्लेजिंग जाके देखो बहुत बड़ा था, 40-50% के आसपास था। तो प्रमोटर ने लगातार अपने शेयर्स अनप्लेज करते करते 40 से 30-35, मतलब ऐसे 20-25 ऐसे करते करते अभी 16-16.5% देखने को मिल रहा है। तो अगर हम डायरेक्टली देखेंगे तो लगेगा अरे क्या खराब परफॉर्मेंस है, मतलब 16% प्लेज है करके तो बुरा ही लगेगा। बट अगर आपको हिस्ट्री पता है तो बहुत ज़्यादा शेयर्स इन्होंने प्लेज करके रखे हुए थे, जो कि बाद में उन्होंने अनप्लेज कर दिया। तो इसके चलते एक अच्छा खासा हम लोग को इंडिकेशन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड देखा गया तो ये कंपनी इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर की फेवरेट कंपनी है। एफआईएस की अगर हम लोग बात करें तो एफआईएस देख सकते हो, बाप रे बाप, लगभग ऑलमोस्ट कंपनी उनके कब्जे में जाती हुई देखने को मिल रही है। नो डाउट इसका अर्थ ये नहीं होता कि एफआईएस यहाँ पे प्रमोटर बनेंगे, बिकॉज हाँ, अलग अलग एफआईएस होते हैं, कोई ए, कोई बी, कोई सी, तो ये टोटल हम लोग को देखने को मिल जाता है। डीआईएस की बात करें तो उनका भी फेवरेट है, आप देख सकते हैं लगभग 17-18%, ये आते जाते रहते हैं, ठीक है। एंड पब्लिक की अगर हम लोग बात करें तो ज़्यादा कुछ उनके लिए बचा नहीं, 5% के आसपास। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही दमदार देखने को यहाँ पे मिल जाता है। म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी देख सकते हो 180 है, एफआईएस एफपीएस भी 900 एफआईएस ने पैसा लगा के रखा हुआ है। तो कंपनी कोई वाहियात कंपनी नहीं, ये मेरा बताने का मकसद था। तो अगर किसी को हेल्थ केयर सेक्टर में जाना है तो उसको चाहे तो कंसिडर कर सकता है, स्टडी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट से रिलेटेड भी बहुत सवाल आते रहते हैं, सर क्या ट्राइडेंट कंपनी का भविष्य क्या चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, ऑब्वियसली चलेगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि आपको ये जो अभी अच्छी खासी तेजी देखने को मिले, मतलब नेट रिटर्न्स आज भी कितने हैं, 500% के रिटर्न है। देखिए, ये स्टॉक मार्केट का ना गोल्डन फॉर्मूला है, जिसको मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, समझ लेना। कौन सा? वही स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जब भी ये वाला जो स्टेज आता है ना, तो उसमें स्टॉक कंसोलिडेट करेगा ही करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा ही लेगा, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव हो जाए तो स्टॉक फटाक से यहाँ पे करवट बदल लेता है। तो इन चीज़ों को समझो। तो इसमें अगर आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक इस पे चल रहा है और ये वाला पोजीशन पे यहाँ पे वो फिलहाल तो ट्रेड कर रहा है, तो वो टाइम लेगा। तो ये टाइम पे क्या हो जाता है कि यस, जिन्होंने रैंडम बाइंग की होती है तो फिर वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड जिन्होंने लॉजिक के साथ बाई किया होता है वो बैठ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों कि कंपनी के बिजनेस को स्टडी कीजिए, वरना बोलते हैं ना उसमें टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी ये ओवरऑल रिटर्न्स भी आपको देखने को मिले 500% के रिटर्न्स, ये थोड़ी ना पूरे टाइम के लिए। ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स इट, ये इतनी सही फेज़ है जहाँ पे कंपनी ने इतना तगड़ा रिटर्न दिया, ठीक है। ये तो नेट 500 की मैं बात करा, ओवरऑल रिटर्न्स तो आपको पता ही है 700-800 1000% तक के रिटर्न है। तो ये चीज़ समझिए। एंड देखा गया तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यहाँ पे हम लोग एंट्री करेंगे तो ऐसा फायदा। तो दोस्तों, ऐसा किसी को भी पता होता नहीं कि कहाँ से वो भागेगा, एग्जैक्टली कहाँ से गिरेगा। इतना सिंपल होता तो शेयर मार्केट कितना बच्चों का खेल हो गया, ठीक है। सो हमें सिर्फ इतना ही देखना होता है कि ओवरऑल कंपनी की काबिलियत कितनी है एंड उस हिसाब से डिसीजन लेकर यहाँ पे आगे बढ़ना होता है। देन हम लोग बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जिसके मतलब बोलते हैं कि लाइफ में लाल रंग ही लगातार देखने को मिल रहा है और स्टॉक धीमे धीमे करके नीचे ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो वो कंपनी कौन सी है? आयशर मोटर। यस दोस्तों, आज के दिन भी 2.5% की गिरावट, 5 दिन की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आपको पता है कि लगातार स्टॉक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर दूँ तो ठीक है, ये देखिए आ गया डेटा, लगभग 8.25% गिर गया।
देन एक महीने की बात करें तो 13-13.5% की गिरावट, ठीक है। एंड मेजॉरिटी गिरावट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ही हुई है। रीज़न आपको पता है। यस, जो कॉम्पिटिटर बाजार में यहाँ पे आ चुके हैं, बजाज ऑटो की बात करें एंड हीरो मोटोकॉर्प की बात करें, ठीक है, हार्ले डेविडसन की बात करें, एंड बजाज ने जो ट्रिम के साथ यहाँ पे जो पार्टनरशिप की है, तो इसके चलते आयशर मोटर का जो सबसे बड़ा जो मोनोपोली वाला बिजनेस है, ठीक है, रॉयल इनफील्ड का, वो हम लोगों को खतरे में देखने को मिल रहा है। खतरे में मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी, बट येस 90% जब मार्केट शेयर होता है ना, वही चीज़ होती है। हाँ, उनको डिफेंसिव मोड में खेलना पड़ता है। अभी ये 90% वो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? कुछ ना कुछ लोग तो वहाँ पे हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने रॉयल इनफील्ड ऑलरेडी चला के रखी होगी, वो हो सकता है कुछ नया टेस्ट के लिए हार्ले डेविडसन की ओर भी जा सकते हैं। ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग होता है। वो ओवरऑल डेटा आएगा ना, तभी पता चलेगा कि कितने लोग वहाँ पे चले गए और कितना मार्केट शेयर अभी बुलेट में आयशर मोटर के पास, मतलब रॉयल इनफील्ड के पास यहाँ पे बचा है। बट हाँ, कुछ ना कुछ तो फर्क यहाँ पे पड़ेगा, इतना तो हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो इसी चीज़ के चलते आयशर मोटर में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सो एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल भी कमेंट सेक्शन में पूछा गया, कौन सा? सर फायदा ही क्या फिर? 90% मार्केट शेयर कैप्चर करके कंपनी का फायदा क्या है? तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। फायदा मतलब क्या होता है कि कंपनी बॉस कोई आज के दिन यहाँ पे नहीं आई है। अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ये 90% मार्केट शेयर के चलते कंपनी ने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए, जरा कैलकुलेट करके देख लेना, गिनकर थक जाओगे। 1.5-2 लाख % के रिटर्न्स दिए हैं। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि यस, वो कंपनी जब बहुत बड़ी बन गई, उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करते कि चलो अभी हम लोग एंटर कर ले, हमें भी ऐसे रिटर्न चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है जो मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि बिजनेस को पहले आइडेंटिफाई करना हमें आना चाहिए। इतना इजी नहीं है, बट येस आप ट्राई करना शुरू करोगे तभी जाके होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी थोड़ी ना रॉयल इनफील्ड या फिर ये जो आयशर मोटर की जो कंपनी रॉयल इनफील्ड है, वो शुरुआत से यहाँ पे थोड़ी ना उनका कोई मार्केट शेयर था, बुलेट में कुछ भी नहीं था। बट बाद में उन्होंने धीमे धीमे करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ऐसा करके मार्केट शेयर बढ़ाया, तो देखिए उसका रिजल्ट मिल गया। पर बाद में लोग यहाँ पे आते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी चलो भागना चाहिए करके। सो यही बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ दोस्तों कि बिजनेस को आइडेंटिफाई करना की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अभी कोई XYZ ड्रोन वाली कंपनी है, अभी ड्रोन भी सेक्टर नया नया टाइप का सेक्टर है, तो उसका मार्केट शेयर कुछ भी नहीं होगा। धीमे धीमे करके मान लीजिए किसी ड्रोन कंपनी का मार्केट शेयर 10, 20, 30, 40% ऐसा बढ़ने लग गया, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगी। फिर लोग क्या करेंगे, अरे XYZ ड्रोन वाली कंपनी, इसका मार्केट शेयर 80% हो गया, चलो खरीद लेते। तो फिर उनको उतना कुछ फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। फायदा किसको होगा? हाँ, जो पहला दाव लगाएगा। बट हाँ, वो बात भी सच है कि पहला दाव लगाना उतना ही टफ होता है, क्योंकि फेलियर्स के भी उतने ही चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ हम लोग को मैरिको स्टॉक में भी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लोग पैराशूट ऑयल में चले जाते हैं कि उनका भी मार्केट शेयर 80-90% है, तो हो गया उनका मार्केट शेयर 80-90%। पहले जिसने एंटर की होगी उसको फायदा होगा। तो इसलिए कहता हूँ कि नया नया बिजनेस को देखो। क्यों हम लोग डिफेंस स्टॉक्स को ज़्यादा फोकस में रखते हैं? क्योंकि हाँ, उनकी जो शुरुआत है वो अभी हम लोग को जोरदार होती हुई देखने को मिली है। क्यों ड्रोन सेक्टर्स को देखते हैं, क्यों लॉजिस्टिक्स सेक्टर को ये देखते हैं, क्यों ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क्यों रिन्यूएबल एनर्जीज को हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये नए टाइप के सेक्टर है। इसमें जो बाजी मारेगा उसका पैसा ऐसे ही रॉकेट की तरह ग्रो होगा, एंड जो बाद में आएंगे उनको कुछ इतना खास रिटर्न नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट को समझ लेना, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छा सवाल था, तो आपको एक लर्निंग लेसन भी यहाँ पे मिल जाता है। देन येस बैंक की बात करेंगे, कमाल का तेजी देखने को मिली, 4-4.5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। तो रीज़न क्या है? रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, अपडेट सामने आ चुके हैं कंपनी के। वही जो अभी का जो क्वार्टर था, जून क्वार्टर की अगर हम लोग बात करें, तो लोन बुक कंपनी का 7.5% से ग्रो होते हुए देखने को मिला है। तो इसी न्यूज़ को बाजार ने क्या कर दिया, थम्स अप दे दिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है। इसमें कोई ये इन्वेस्टमेंट वाला तो स्टॉक है नहीं, जैसे मैं बार बार यहाँ पे बोल चुका हूँ, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। इन्वेस्टमेंट वाला कब बनेगा? यस, जब बैंक एनपीपी को लगातार मेंटेन करेगी, एक बार नहीं, लगातार, ठीक है। एक आध बार सेंचुरी लगा के कुछ नहीं होता, बार बार लगाओगे तो इंडिया के लिए खेलोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम लोग को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे केपीआईटी टेक, तो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, 3-3% की तेजी। ये एक अभी फाइटिंग देखने को मिलेगी, कौन सा ब्रोकर सही जाएगा। एक ने कहा 1200 जाएगा, एक ने कहा 50% ही क्रैश होगा, ठीक है। तो ये तो देखने वाली बात यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर इनफैक्ट सेकंड वाले की अगर न्यूज़ सच हो जाती है तो हम लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा खासा स्टॉक हम लोग को नीचे सस्ते दाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो तो इफ बट वाली बातें हैं। ओवरऑल कंपनी के स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस क्या है? पॉजिटिव है। मैनेजमेंट कैसा है? सॉलिड है। तो दैट्स इट, तो कंपनी अच्छा ही करेगी। देन बात करेंगे टाटा पावर। जैसे मैंने आप लोगों को यही अभी जो आयशर मोटर की कहानी गिनाई, टाटा पावर की भी स्टोरी उसी फ्रेम में आ जाती है कि अगर इसने बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया, वही रिन्यूएबल सेक्टर, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलार पावर, रूफटॉप सोलार जो लगाते हैं, राइट, बैटरी चार्जेस ईवी से रिलेटेड जो लगाते हैं, उसमें जो बाजी मारेगा वो अच्छा करेगा। इसलिए तो आप देख सकते हैं, बार बार मैं कहता हूँ कि 12 साल का रिकॉर्ड
ऐसे ही नहीं टूटता है, उसके पीछे ये लॉजिक होता है। ठीक है, तो एक उम्मीद की किरण जो शेयर होल्डर्स को देखने को मिल रही है वो टाटा पावर में अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी वो जीतेगा नहीं जीतेगा वो तो वक्त ही बताएगा कि कौन जीतता है करके, बट यस काबिलियत तो इसमें ज़रूर है, इतना तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। सिमिलर वे टाटा मोटर में भी क्यों हम लोग को जान वापस आते हुए देखने को मिल रही है। मारुति ने पूरा इनका मार्केट शेयर खा के रखा हुआ था, मतलब पैसेंजर व्हीकल की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें 50%, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आ गया टाटा मोटर सीधा 80% 90% यहाँ पे एंटर कर चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक हम कह सकते हैं शानदार रिकवरी मोड में चल रहा है। और जो पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा, कि यस जैसे ये लेवल टूट जाएंगे एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। एंड अगर बाजार ने के माहौल ने भी साथ दिया तो स्टॉक ऐसे हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि लगातार धीमे धीमे करके ऊपर ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो यस स्टॉक बायबैक, आज के दिन की बात करें तो कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि यस एक कंपनी का बायबैक से रिलेटेड खबर आने वाली है। तो क्या खबर आ गई, तो सवाल का जवाब है हाँ। तो खबर कब आ गई, मार्केट के बीच में ही आ गई कि 3:30 बजने के बाद, तो दोस्तों ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गई। मतलब रिएक्शन खबर का आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ साफ नजर आ रहा है 3.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी। तो बायबैक से रिलेटेड जब खबर आती है और इस प्रकार से स्टॉक अगर भागता है तो हम लोगों को एक ऊपर ऊपर से चीज़ समझ में आ जाती है। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ गया कि बॉस बायबैक शायद से टेंडर रूट वाला होगा। ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं कि बायबैक कौन सा है और अप्रूवल। तो ये देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड ने कितना है 350 नहीं, चलो 450 करोड़ का बायबैक, मतलब टोटल साइज की हम लोग बात करें बायबैक की मंजूरी यहाँ पे दे दी है वाया टेंडर रूट। तो टेंडर रूट होगा तो मार्केट में थोड़ी सी खुशहाली यहाँ पे आ जाती है। ओपन रूट होगा तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, तो जो ट्रेडर होते हैं वो निकल जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि स्टॉक गिर जाता है। एंड जैसे मैंने बार बार ये चीज़ों को बताया आपको कि टेंडर रूट होने से भी ये गारंटी नहीं है कि स्टॉक भागेगा। हाँ, बायबैक का प्राइस क्या है वो भी मैटर करता है। तो आप प्राइस देखोगे तो 816, तो 816 का प्राइस है। एंड आज की ओपनिंग कितनी थी, 683। ठीक है, हम लोग ओपनिंग के हिसाब से बात करें देन 816 की बात करें तो मोटा मोटी अगर मेरा गणित सही है तो लगभग 19 से 20% का प्रीमियम हम लोग को आज के दिन के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब अच्छा खासा बायबैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, छोटा साइज का बायबैक है, वैसे भी कंपनी भी छोटे साइज की है। मतलब एक मिड साइज की कंपनी से हम थोड़ी ना एक्सपेक्ट करेंगे कि 16,000 करोड़ का बायबैक लेके, इतनी तो उनकी बैलेंस शीट की साइज भी नहीं है। ठीक है, सो बहुत ही अच्छी खासी खबर हम लोग को देखने को मिली है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड इसके चलते स्टॉक नहीं खरीदना होता है। अगर आपको इसके बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है देन गो फॉर इट। एंड देखा गया तो ये ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है, ये तो कंपनी टॉप लेवल पे चलती थी, अभी बीच में हम लोग को कॉर्पोरेट एक्शन होते हुए देखने को मिला, इसलिए नीचे देखने को मिल रही है। और इसकी कहानी भी CDSL जैसी है, मतलब जब स्टॉक मार्केट में कुछ भी तेजी नहीं होगी तो ये नीचे रहेगा, जैसे बुल रन आएगा तो ये भी भागेगा, उसके बाद मार्केट में गिरावट होगी तो यहाँ पे भी लोग निकल जाते हैं, फिर वापस बाजार में तेजी आएगी तो ये देखिए इसकी रिकवरी हो रही है। तो ये चीज़ समझ कर ही आप लोगों ने इस स्टॉक को यहाँ पे क्या करना है, क्या खरीदना है नहीं खरीदना है, इसके बारे में स्टडी यहाँ पे करना है। तो बायबैक की भी खबर हम लोग को अच्छी खासी देखने को मिली, जिसके चलते बाजार ने इसको थम्स अप यहाँ पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें थी सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। खबर के साथ साथ कुछ लर्निंग लेसन्स भी आप लोगों को मिले होंगे, तो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।